अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री। और आज जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ केसी के बारे में है। केसी कहते हैं एक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, आपको पता, आप ये पहले कर चुके हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो ये है कि ये जो केसी की वैल्यू है इससे हम रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। रिएक्शन की डायरेक्शन को हम देख सकते हैं इसके ज़रिए से। डायरेक्शन का मतलब है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा, मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे या फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे। ये डायरेक्शन का मतलब होता है। प्रेडिक्ट्स का मतलब होता है कि इससे हमें अंदाज़ा लगाते हैं, हम रिएक्शन की डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाते हैं कि अब इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे या फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे। तो ये कैसे हम अंदाज़ा लगाते हैं? हम QC फाइंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि KC और QC में क्या डिफरेंस है। तो KC जो है वो एक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एक्विलिब्रियम के ऊपर, लेकिन ये जो QC है ये KC की वैल्यू ही होती है, मतलब कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो ही होती है। लेकिन किसी भी आप पर्टिकुलर टाइम पर, किसी भी टाइम पर इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो मतलब कि ये रिएक्शन हो रहा है, कोई भी यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है, तो अगर तो ये रिएक्शन एक्विलिब्रियम में आ गया है तो फिर इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो ये वाली रेशियो होगी, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो होगी, अगर ये एक्विलिब्रियम में आया हुआ है तो फिर वो KC उसको कहेंगे। लेकिन अगर ये अभी एक्विलिब्रियम में नहीं आया, हमें नहीं पता कि एक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो अब हम इसमें जितने रिएक्टेंट हैं और जितने प्रोडक्ट हैं उसकी रेशो हम पहले फाइंड कर लें किसी भी टाइम पर, तो वो जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? वो QC की वैल्यू आएगी। अब QC की वैल्यू को देखकर हम रिएक्शन के बारे में बताएंगे कि ये फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा। तो QC को कंपेयर करेंगे हम KC की वैल्यू के साथ। KC की वैल्यू तब है कि जब रिएक्शन है वो एक्विलिब्रियम में पहुंच गया है। तो अब अगर QC और KC बराबर हों तो ये हमें ये बताएगा कि QC की जो वैल्यू आई है वो बिल्कुल वही आ गई है जो KC की होनी थी, मतलब कि एक्विलिब्रियम में जो होनी थी ये वही वैल्यू आई है। तो इससे क्या हमें पता चलेगा? हमें ये पता चलेगा कि इसमें ये जो रिएक्शन है वो एक्विलिब्रियम की हालत में आ गया है। इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो बराबर मिकदार में ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक जगह से एक रिएक्शन में, आपस में जो एक्सचेंज हो रहा है वो बिल्कुल बराबर अमाउंट में हो रहा है। भाई रेट ऑफ जो रिएक्शन है रिएक्टेंट का और रेट ऑफ जो रिएक्शन है प्रोडक्ट्स का वो सेम हो गया है। लेकिन अगर QC की वैल्यू हमारे पास कम आई है और KC की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि QC की वैल्यू, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कम कैसे आएगी। लेट्स सपोज हमारे पास जो KC है, KC का जो जवाब है वो है 2, ठीक है, और QC की वैल्यू अभी आई है 1 आई है। तो इसका मतलब ये है कि QC जो है वो क्या है, ऊपर क्या है, प्रोडक्ट हैं और नीचे रिएक्टेंट हैं। तो आपको पता है कि अगर ऊपर वाली चीज़ कम हो और नीचे वाली ज़्यादा हो तो उसका जवाब जो है वो थोड़ा आता है, और ऊपर वाली चीज़ ज़्यादा हो नीचे वाली कम है तो उसका जवाब क्या आता है? उसका जवाब ज़्यादा आता है। तो अब KC की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे और रिएक्टेंट कम होंगे, और QC की वैल्यू उससे कम आई है तो इसका मतलब ये है कि अभी इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट नहीं बने हैं, इसमें अभी रिएक्टेंट ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट अभी नहीं बने हैं, तभी तो वैल्यू कम आई है। तो अब इसकी वैल्यू ज़्यादा कब आएगी? जब ये रिएक्टेंट कम होंगे और प्रोडक्ट बनेंगे। तो अभी तो इसकी 1 है वैल्यू, मतलब कि इससे कम है। तो जब ये ज़्यादा कब आएगी? कि जब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसमें क्या है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा, मतलब कि रिएक्टेंट से अभी इसमें प्रोडक्ट बनने हैं, तब जाकर वो KC के बराबर आएगा, तब एक्विलिब्रियम आएगा। तो एक्विलिब्रियम में आने से पहले इस वाले रिएक्शन में क्या है, KC की वैल्यू कम है तो इसका मतलब इसमें रिएक्टेंट ज़्यादा और प्रोडक्ट थोड़े हैं। तो प्रोडक्ट अभी मज़ीद बनेंगे, मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, तो वो कौन सी कंडीशन होती है कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। अगर QC की वैल्यू ज़्यादा है और KC की कम है तो इसका मतलब है कि इसमें QC की जो वैल्यू आई है इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन चुके हैं, इसीलिए तो इसकी ज़्यादा आई है वैल्यू, और रिएक्टेंट बिल्कुल थोड़े से हैं। तो हमें तो एक्विलिब्रियम में आने के लिए इसकी वैल्यू कम होना पड़ेगी, और QC की वैल्यू कम कब होगी? जब ये प्रोडक्ट थोड़े हों और रिएक्टेंट ज़्यादा हों, तभी इसकी वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बनेंगे तो इसमें क्या है, रिएक्शन रिवर्स होगा। तो इस तरह हम KC को यूज़ करते हुए इसका कंपैरिजन QC के साथ करवाते हैं और रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो फाइंड आउट कर लेते हैं।
अल्लाह हाफिज़।